अविरल टाइम्स में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक नेता, श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के महानायक तथा अपनी रथ यात्राओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में प्रतिस्थापित में अहम भूमिका निभाने वाले महारथी श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न का सम्मान करोड़ों राम भक्तों का भी सम्मान है। आज संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में सनातन संस्कृति की जो लहर चल रही है, उसके आधार स्तंभ भी कहीं न कहीं आडवाणी जी ही हैं। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी का राजनीतिक जीवन अत्यंत शुचितापूर्ण रहा है, जिसे एक बार सुषमा स्वराज ने सदन में राजनीतिक जीवन में शुचिता की पराकाष्ठा कहकर व्याख्यायित किया था। विरोधियों द्वारा अपने ऊपर छल पूर्वक हवाला रैकेट में सम्मिलित होने का आरोप लगाए जाने पर उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र देते हुए घोषणा की कि जब तक इन आरोपों से बरी नहीं हो जाता तब तक सक्रिय राजनीति में नहीं रहूंगा, और अपनी इस घोषणा पर अमल भी किया। भारत रत्न आडवाणी जी का राजनीतिक जीवन 60 वर्ष से भी अधिक समय का है। 8 नवंबर 1927 को पाकिस्तान के कराची में जन्मे आडवाणी जी की आरंभिक शिक्षा लाहौर में हुई थी और बाद में भारत आकर उन्होंने स्नातक की शिक्षा पूर्ण की। वह 14 वर्ष की आयु में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। देश विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया था। उन्होंने लगभग 17 वर्ष तक दिल्ली तथा मुंबई के जनरल पोस्ट ऑफिस में कार्य भी किया। आडवाणी जी के राजनीतिक जीवन का आरंभ कानून की पढ़ाई के दौरान बंबई विश्वविद्यालय से हुआ। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की और आडवाणी जी राजस्थान इकाई का सचिव बनाया गया। 1970 से 1989 तक वह राज्यसभा सदस्य रहे। 1973 में उन्हें भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष चुना गया और वह 1977 तक इस पद पर बने रहे। आपातकाल के बाद हुए लोकसभा चुनाव में तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार में वह सूचना प्रसारण मंत्री बनाए गए। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई प्रेस सुधार किए और प्रसार भारती विधेयक भी प्रस्तुत किया। कुछ अनिश्चित राजनीतिक वातावरण के कारण मोरारजी देसाई की सरकार का पतन हो गया और जनता पार्टी का भी विभाजन भी हो गया। जनता पार्टी के विभाजन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मिलकर आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। ये आडवाणी जी के राजनीतिक कौशल की विस्तार लेने की यात्रा थी। मुस्लिम और जातिवादी तुष्टीकरण के अंधे युग में आडवाणी ने पहली बार इससे ऊपर उठकर एक बड़ी रेखा बनाने का प्रयास किया और संतों द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए चलाए जा रहे आंदोलन को राजनीतिक समर्थन देने का निर्णय किया। आडवाणी जी राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए 25 सितंबर 1990 को राम रथ यात्रा पर निकल पड़े और इसी समय से भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के उत्कर्ष की यात्रा भी आरंभ हो गई। अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर बने भव्य मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर एक पत्रिका में प्रकाशित लेख में उन्होंने बताया कि उन्होंने किस प्रकार एक पत्रकार वार्ता में 25 सितंबर से एक 10,000 किलोमीटर लंबी राम रथ यात्रा करने की निर्णय घोषणा की। यात्रा 25 सितंबर को सोमनाथ से आरंभ होकर 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने वाली थी, जहां आंदोलन से जुड़े संतों के साथ कार सेवा की जाने वाली थी। जय श्री राम व सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसे नारे की गूंज राम रथ यात्रा में ही सुनाई दी। राम रथ यात्रा को संपूर्ण भारत में अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा था। हर जगह राम नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। हिंदू समाज लाल कृष्ण आडवाणी सहित बीजेपी के अन्य नेताओं के भाषण सुनने के लिए हजारों नहीं लाखों की संख्या में आता था। जगह जगह लोग तोरण द्वार बनाकर और पुष्प वर्षा करके रथ का स्वागत करते थे। आडवाणी जी की रथ यात्रा राम मंदिर आंदोलन के लिए ही नहीं अपितु भारतीय जनता पार्टी के लिए भी संजीवनी सिद्ध हुई। राम रथ यात्रा ने हिंदू समाज की सोई चेतना को झकझोर के जगा दिया। राम रथ यात्रा की लोकप्रियता से घबराकर जातिवादी व मुस्लिम परस्त नेता लालू यादव ने उनको बिहार में गिरफ्तार करवा दिया, जिसके बाद वह रथ यात्रा समाप्त हो गई। यह राम रथ यात्रा का ही परिणाम था कि 1991 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 120 सीटें मिली।
आडवाणी जी के नेतृत्व में ही भाजपा ने 4 और जनादेश यात्राएं भारत के 4 भागों से निकाली। उन्होंने काले धन व भ्रष्टाचार के खिलाफ भी रथ यात्रा निकाली। आडवाणी जी ने अपने रथ यात्राओं के माध्यम से कई राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भाजपा को बहुत सशक्त बना दिया। आडवाणी जी की यात्राएं इतनी लोकप्रिय हो गई थीं कि उन्हें भाजपा का रथ यात्री भी कहा जाने लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आडवाणी जी को भारत रत्न देकर न केवल राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सम्मान दिया है, वरन उन लोगों भी एक कड़ा व सटीक जवाब दे दिया है जो नियमित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व लाल कृष्ण आडवाणी के मध्य संबंधों को लेकर तरह तरीके की अफवाहें चलाया करते हैं। राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद भूमि पूजन समारोह से लेकर प्रभु श्री राम की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा से लेकर जितने भी समारोह हुए, उन सभी में आडवाणी जी की उपस्थिति को लेकर विपक्ष लगातार तंज कसता रहा है। विपक्ष यह भी आरोप लगाता रहा है कि भाजपा ने अपने वयोवृद्ध नेता को दरकिनार कर दिया है और उनकी कोई भी सुध नहीं ले रहा है। टीवी चैनलों की बहसों से विपक्ष यह भी कह रहा था कि राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी को नहीं अपितु आडवाणी जी से करवाया जाना चाहिए था, किंतु अब मोदी जी ने उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर सभी विरोधियों को सही समय पर सटीक जवाब दे दिया है। आडवाणी जी को यह भारत रत्न सम्मान उनके जहां राम का जन्म हुआ था, मंदिर वहीं बनाएंगे का संकल्प पूरा होने और उस मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत दिया गया है, जिसके कारण यह और भी आह्लादकारी हो गया है। आडवाणी जी की आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन उन संस्मरणों से युक्त है जो उनके जीवन का सार है। भारत रत्न मिलने की घोषणा के बाद आडवाणी जी ने कहा कि यह न सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में मेरे लिए सम्मान की बात है, बल्कि उन आदर्शों और सिद्धांतों के लिए भी सम्मान है जिनकी मैंने अपनी पूरी क्षमता से जीवन भर सेवा करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जिस चीज ने मेरे जीवन को प्रेरित किया है, इदम ना मम, यह जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन मेरे राष्ट्र के लिए है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का सम्मान दिए जाने से भारत का वह हर नागरिक प्रसन्न है जो उनके विचारों के साथ जुड़ा, श्री राम जन्मभूमि की आस्था के साथ जुड़ा। उधर जो लोग मोदी जी व आडवाणी जी के मध्य मतभेद की मनगढ़ंत बातों को प्रचारित प्रसारित करते रहते थे, वो अब अपनी ही बातों में फंस चुके हैं। वो विरोध के नाम पर वह यह भूल गए हैं कि यह वही मोदी जी हैं जो आडवाणी जी के रथ के सारथी रहे। 22 जनवरी 2024 को एक शिष्य के रूप में नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम को गर्भगृह में विराजमान कराकर उन्हें संकल्प पूर्ति की अनुपम भेंट दी थी। तब आडवाणी जी ने एक पत्र लिखकर कहा था कि इस शुभ कार्य के लिए नियति ने मोदी जी को ही चुना है। अब दूसरी बड़ी भेंट आडवाणी जी को भारत रत्न के रूप में मिली है। आज जो भारत के घर घर पर राम जी का भगवा ध्वज फहराया जा रहा है और राम के आगमन पर जो दीपावली मनाई जा रही है, तो उसका प्रथम श्रेय भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।